नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल की, ऋग वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की। तो चैप्टर नंबर 2 है वैदिक सभ्यता, जिसको हम कहते हैं श्रुति सभ्यता। श्रुति का मतलब होता है सुनी सुनाई हुई सभ्यता, जिसका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हमें सिर्फ श्रवण करके इस सभ्यता का पता चला है। ये 1500 BC से लेके 1000 BC तक ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये सारे लोग आर्य थे, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इनकी भाषा संस्कृत थी। लिपि का ज्ञान नहीं थे इन लोगों को, लिखना नहीं जानते थे। मध्य एशिया से आए थे ये लोग आर्य। लोहे का पता नहीं था इन लोगों को इस काल में। ऋग्वेद में करीब 15 नदियों का उल्लेख किया गया है, तकरीबन 15 नदियों का। ये 25 लिख दिया था मैंने पहले। सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख, तो किस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है? वो सिंधु नदी का हुआ है। 3 बार उल्लेख जो है वो यमुना नदी का यहाँ पर किया गया है। 1 बार गंगा का उल्लेख मिलता है। झेलम को ऋग्वैदिक काल में पित्ता नदी कहते थे, सतलुज को ये स्तुद्री कहते थे, चिनाब को अस्किनी कहते थे। राजन का पद जो था वो वंशानुगत नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, उससे बड़ी इकाई होती थी ग्राम, उससे बड़ी इकाई जन, और सबसे बड़ा होता था बिस। बर बधू के सम्मिलित रूप को ये लोग अर्भ कहते थे। तो अर्भ क्या था? अर्भ था बर बधू का जोड़ा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़की अमाजू कहलाती थी इस काल में। तो ये पूछ ले जाता है इसकी अमाजू का क्या अर्थ होता था इसमें में। तो जीवन भर जो लड़की अविवाहित रहेगी वो अमाजू। शाकाहारी वो मांसाहारी दोनों होते थे। देखिए, ये सभ्यता जो थी इसमें की, ये बहुत ही अच्छी सभ्यता थी, और यहाँ बहुत श्रेष्ठता से लोग रहते थे। शाकाहार और मांसाहार दोनों थे यहाँ पर, लेकिन नमक, चावल, मछली का सेवन नहीं करते थे। नमक का मालूम नहीं थे इन लोगों को, नहीं खाते थे नमक के, और मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे। मछली की पूजा करते थे। चावल का ज्ञान नहीं था। गाय को अधन्य कहा गया है, वध ना करने योग्य, जिसका वध ना किया जाए वो अधन्य। मनोरंजन इनका संगीत हुआ करता था। घोड़ों व रथों के भी ये शौकीन हुआ करते थे। कृषि की व्यवस्था, पशुपालन, 24 प्रकार की खेती करते थे, यानी कि कृषि के ऊपर निर्भर रहते थे। पशुपालन ये लोग करते थे और 24 प्रकार की खेती करते थे। व्यापार, मुद्रा नहीं होती थी, पैसे नहीं करते थे कि पैसों का लेन देन। ये सिर्फ वस्तु के बदले वस्तु से व्यापार होता था कि ये वस्तु दे दी और उसके जगह फलां वस्तु ले ली। यहाँ पर जौ, धान बहुत ही प्रमुख फसलें थी, जौ और धान। कपास पता नहीं थे इन लोगों को, चावल का भी पता नहीं था। इंद्र की पूजा करते थे ये लोग, और 250 सूक्तियों में इंद्र की ही स्तुति की गई है। 250 सूक्तियाँ जो हैं वहाँ इंद्र का ही वर्णन किया गया है। पुरंदर को ही इंद्र कहते थे, ये इंद्र को पुरंदर कहते थे। अग्निदेव की भी पूजा ये लोग करते थे, और 200 सूक्तियों में यह उल्लेख मिलता है कि अग्नि पूजा करते थे। 250 सूक्तियों में मिलता है इंद्र का पूजा का वर्णन, और 200 सूक्तियों में मिलता है अग्नि देव की पूजा का वर्णन। मूर्ति पूजा नहीं होती थी यहाँ पर। मदिरा नहीं पीते थे ये लोग, और ये मातृ समाज था। स्त्रियों की बहुत ही अच्छी स्थिति हुआ करती थी इसमें। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा सा आपको और बता दूं। देखिए, उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल भी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा दोनों को एक कंपैरेटिव व्यू आपको बता दूं। देखिए, ऋग वैदिक काल में क्या होगा? ऋग्वेद की खोज ऋग्वैदिक में ही हुई थी, और बाकी जितने भी वेद थे वो उत्तर वैदिक काल में ही खोजे गए थे। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होती थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी खराब होती चली गई। हम देखेंगे अभी। इंद्र की लोग पूजा करते थे ऋग्वैदिक काल में, इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये लोग प्रजापति की पूजा करते थे, राजा की पूजा करते थे। और ऋग्वेद में भगवान की प्रेज है। ऋग्वेद जो यहाँ लिखा गया है ऋग्वैदिक काल में, इसमें भगवान की स्तुति है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या लिखे गए हैं आपको पता है? सामवेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, तो ये संगीत के ऊपर है। सामवेद संगीत का वर्णन है इसमें। अर्थवेद में मेडिसिन और जादू टोना है ना, ये अर्थवेद में लिखा गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड, अर्थवेद लिख दिया, अथर्ववेद। यजुर्वेद में कर्मकांड का वर्णन किया गया है। चलिए देखेंगे हम। राजा वंशानुगत नहीं होते थे। कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता था। यहाँ लोगों के चुनाव होता था, राजाओं का चुनाव होता था, उनको चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत पद हो गया। राजा अब एक ही वंश का बनेगा। राजा के पास आर्मी नहीं होती थी ऋग्वैदिक काल में। यहाँ जन थे, बिस थे, राजा के पास पावर कम थी।
राजा अपनी आर्मी नहीं रखता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर जन से बड़ा हो गया, जनपद बन गए, बाद में महाजनपद, उत्तर वैदिक काल में क्या आ गए, महाजनपद भी आ गए। राजा के पास अपनी आर्मी होने लगी और राजा टैक्स भी ले सकता था, यज्ञ हवन कर्मकांड सब शुरू हो गए। इस एज में ऐसा कुछ नहीं था ऋग्वैदिक काल में। एक और चीज़ देखिए, यह एक आयरन एज थी, यहाँ लोहे का लोगों को पता चल चुका था, लेकिन ये कैसी एज थी, एक कॉपर कांस्य एज थी। ठीक है, हम इसको कांस्य एज कहते हैं, तो कांस्य एज ही लिखते हैं इसको, कांस्य एज थी। ठीक है, ब्रॉन्ज। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जो कर लिया जाता था जिसे बलि कहते थे, जो कर ये लोग लेते थे उसको क्या कहते थे, ये बलि कहते थे। किस में, ऋग्वैदिक काल में। और मुख्य फसलें यहाँ क्या थी, जौ थी। और यहाँ पर लोहे का पता नहीं था अभी, लौ अयस्क, लेकिन तांबा और उसके अयस्क जैसे ब्रॉन्ज, ये चीज़ें आ चुकी थी। यहाँ इस एज में लौह श्याम अयस्क मिल चुका था। रामायण में 7 कांड है, देखिए रामायण का उल्लेख भी है इसी में, उत्तर वैदिक काल में रामायण में 7 कांड है। और सुंदरकांड जो है वो 5वां है, और अयोध्या कांड जो है वो दूसरा। कुल रामायण में कितने कांड हैं, 7 हैं, जिसमें 5वां कांड जो है वो सुंदर कांड है और दूसरा जो है वो अयोध्या कांड है। तो इतना सा आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। अभी चलिए आगे चलते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं, सूक्त हैं, और जिसमें मैंने बताया अभी आपको 250 सूक्तियाँ जो हैं वो इंद्र की स्तुति के लिए हैं, 200 सूक्तियाँ जो वो हैं अग्नि की स्तुति के लिए हैं, और विष्णु की स्तुति के लिए भी हैं 100। ठीक है, और ये सूक्तियाँ पद्य में हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं इसमें। ठीक है जी, ये ऋचाएँ पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है वो क्या कहलाता है, होत्री कहलाता है। देखिए इसके मैंने बताया 10 मंडल हैं, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, और ये गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र के द्वारा, इतना भी याद रखिएगा। 5वें मंडल में 9वें मंडल की बात करें, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। ठीक है, वर्णों का, कि वर्ण अब जातियों के बाद वर्ण अब यहाँ पे उत्पन्न हो गए। ठीक है, और सबसे प्राचीन मंडल जो है इसके वो कौन सा है, दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन मंडल है। एक पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में नवीन अभी मंडल हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। उपवेद जो है इसी का वो कौन सा है, धनुर्वेद इसका उपवेद है, और ये धन्वंतरी ने लिखा है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है, और ये धन्वंतरी ने लिखा है। 33 देवी देवताओं को उल्लेख है इसमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद पद्य में है। अस्तोमा सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, आपको पता चल गया ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, ये श्लोक आपने जो सुना है। चलिए यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद का अर्थ ही कर्मकांड समझिए, कर्मकांड के बारे में ही इसमें लिखा गया है, हवन यज्ञ इन सब के बारे में। इसको पढ़ने वाले जो होते हैं उनको अधर्व्यू कहा जाता है, अधर्व्यू, या गद्य और पद्य दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो बच्चों पद्य में है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है 2 भाग हैं इसके, वो गद्य और पद्य दोनों में है। उपवेद इसका आयुर्वेद है, जैसे उसका उपवेद धनुर्वेद है, इसका आयुर्वेद है यजुर्वेद का, और ये विश्वामित्र ने इसको रचना की है। कालिदास की प्रथम रचना ऋतु संहार। ठीक है, ये यार के बीच में मैंने लिख दे दिया, प्रथम रचना कालिदास की क्या थी, ऋतु संहार। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में संगीत का ही ज़्यादा उल्लेख है, पद्य में है। इसको पढ़ने वाले को उद्गाता या उदात्र कहा जाता है। इसकी उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है, और ये भर्त मुनि ने लिखा है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, पहले ही बता चुका हूँ। 10वां मंडल आधुनिक है, ये पीछे से फिर से रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो 6ठा मंडल है इसकी रचना किसने की है, भारद्वाज ने की है। और 8वां मंडल जो है ऋषि वशिष्ठ ने इसकी रचना की है, 8वें मंडल की। तो ऋषि वशिष्ठ ने किस मंडल की ऋग्वेद में की है, वो 8वां। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट ऋग्वेद में जोड़ लीजिएगा। चलिए अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो वशीकरण, जादू टोना और औषधि के ऊपर है, मेडिसिन के ऊपर भी है, ये गद्य में है। 20 मंडल हैं अथर्ववेद में, 731 सूक्तियाँ हैं, 6000 मंत्र हैं। उपवेद शिल्पवेद विश्वकर्मा इसका ने रचना की है शिल्पवेद की। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है, और इसको पढ़ने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मा कहते हैं। देखिए तो अथर्ववेद भी हो गया, सामवेद भी, चारों वेद मैंने आपको बता दिए। 6 वेदांग है बच्चों, 4 उपवेद भी मैंने आपको वेदों के बता दिए, और 6 वेदांग हैं। और ये वेदांग कौन कौन से, निरुक्त हैं,
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। फिर से याद रख लीजिए, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये जो है वो 6 वेदांग हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है वेदांग के बारे में भी। देखिए, वैदिक साहित्य में मैं बात करता हूँ, जो वेद हैं उनके उपवेद भी हैं, और उपवेदों के आगे ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण है, ये भी एक पुस्तकें हैं। ब्राह्मणों के आगे क्या है? अरण्यक, ये भी पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें। और ये भी, और अरण्यकों के आगे क्या है? उपनिषद हैं या वेदांत जिनको हम कहते हैं। और अंत में आएंगे आपके पास वेदांग। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए कि वेदों का ब्राह्मण आएगा। देखिए, ब्राह्मण कितने हैं? 18 हैं। कितने ब्राह्मण हैं? कुल 18 हैं, जिनमें मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने पड़ेंगे। ऋग्वेद में याद रखिए, एक तो ऐत्रेय है और दूसरा कौस्तिकी है। ऋग्वेद के ये ब्राह्मण हैं दोनों। यजुर्वेद के हैं सतपर्थ और तैंत्रिय, ये यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। सामवेद के एक पंचतीस, षड्बीस और छांदोग्य, ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। ठीक है, और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है, वो है गोपथ। इसको भी याद रखिए, गोपथ किसका ब्राह्मण है? अथर्ववेद का। अरण्यक, देखिए सवाल ये पूछा गया था कि किसका अरण्यक नहीं है। सिर्फ अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, बाकी सबका अरण्यक है। तो अरण्यक भी आप देख सकते हैं। अरण्य जो वनों में, जो जंगलों में लिखे गए हैं, उनको अरण्यक कहते हैं। ऐसी किताबें जो जंगलों में और वनों में जाके लिखी गई हैं। तो एक है ऐत्रेय कौस्तिकी, और जो ऋग्वेद का ही है भाग है। यजुर्वेद का जो अरण्यक है वो है बृहदारण्यक और मैत्रेयी, और सामवेद का है जैमिनी और छांदोग्य, और अथर्ववेद का नहीं है कोई भी। चलिए, बाकी जहाँ तक बात रही उपवेद की, वो आप देख ही चुके हैं। उपवेद भी 4 हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद आपको पहले ही बता जा चुका है। यजुर्वेद का यहाँ धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पर आयुर्वेद में चिकित्सा के बारे में लिखा गया है, धनुर्वेद में वहाँ युद्ध कला के बारे में है, गंधर्ववेद में वहाँ संगीत के बारे में है, और शिल्पवेद में जहाँ आगे जो हमारे जितने भी कर्मकांड या इससे रिगार्डिंग है, जादू टोना या इसके बारे में, वो शिल्पवेद में लिखा गया है। वेदांग जो हैं मैंने आपको 6 बताए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले वेदांग की मैं बात कर रहा हूँ, एक व्याकरण। देखिए, व्याकरण जो है वो पाणिनि ने लिखा है, और इसका नाम अष्टाध्यायी है। महाभाष्य पतंजलि, एक और याद रखिएगा, पतंजलि महाभाष्य जिन्होंने लिखा था, और ये सुंग वंश के समय थे। छंद पिंगल द्वारा रचित है। जो अगला है वेदांग छंद, वो पिंगल द्वारा रचित है। ज्योतिष वो लग्ध मुनि द्वारा रचित है। निरुक्त यासक के द्वारा लिखी गई है। शिक्षा और कल्प सूत्र हैं 2, ये बचे। इनको याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। स्मृति, मनुस्मृति आप सबको पता है, सबसे प्राचीन शुंग काल में लिखी गई है, सबसे बड़ी है, तो ये याद रखिएगा इन 5 स्मृतियों को। एक मनुस्मृति है, एक याज्ञवल्क्य सातवाहन वंश में लिखी गई है। नारद स्मृति है, गुप्त कालीन में लिखी गई है। विष्णु स्मृति जो है वो गुप्त काल में लिखी गई है। देवल स्मृति जो है वो राजपूत कालीन के बारे में है। लेकिन मनुस्मृति याद रखिएगा सबसे बड़ी स्मृति है इन 5 स्मृतियों में। ये पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी और प्राचीन स्मृति कौन सी है। देखिए, पुराण 18 हैं। महर्षि लोमहर्ष वो उनके पुत्र जिन्होंने पुराणों की रचना की है। 3री या 4वीं शताब्दी में पुराणों की रचना हुई थी। 18 कुल संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, जो कि सातवाहन काल में लिखा गया है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की में जानकारी देता है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी है। ठीक है, तो कुछ याद रखिएगा, ये कुछ पुराण है। मत्स्य पुराण बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन है। भागवत भी एक पुराण है। भागवत जो कथा करवाते हैं वो भी एक पुराण में ही आता है। कुल 18 पुराण है इस तरह से, पर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। उपनिषद और वेदांत, मतलब जो वेदों का अंत है, जहाँ संग्रह है, उसका कंक्लूजन है, उसको उपनिषद कहते हैं या उसको वेदांत कहते हैं। ये कुल 108 है। तो इतना सा आप लोगों को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी था इनके बारे में। चलिए, ऋग्वेद के बारे में अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँगा। देखिए, ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है, मिलता है, लेकिन मोस्टली हम 15 नदियों का उल्लेख पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, अधिकतर। ठीक है, कुछ नदियां जो हैं वो भारत के बाहर की यहाँ पे उल्लेखित हैं, लेकिन आज वो नदियां विलुप्त हैं। सिंधु नदी को ऋग्वेद काल में हिरण्यनी और सुवासा कहते थे। तो सिंधु नदी को क्या कहते थे?
हिरण्यनी और सुबासा। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। तो ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदीतमा। ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार, यमुना की 3 बार की गई है। ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण शब्दावली देखिए, मरुस्थल को ये लोग धन्व कहते थे, हिमालय को ये मुंजबत कहते थे, समिति प्रमुख को, जो समिति प्रमुख यहाँ होता था उसको ईशान कहते थे। सवाल आ चुका है कि ईशान ऋग्वेद में क्या था, तो ये समिति प्रमुख था। सभा, नरिष्ठा, जो सभा होती थी इस काल में उसको नरिष्ठा कहते थे। चरागाह का प्रधान ब्रजपति होता था, ब्रजपति। परिवार का प्रधान जो था वो कुल्प कहलाता था। गुप्तचर इसमें जो होते थे इनके समय में उनको स्पस कहते थे, स्पस। ग्राम का प्रधान ग्रामिणी होता था। धर्म व दर्शन पढ़ने वाली स्त्रियां ब्रह्म वादिनी होती थी। धनी व्यक्ति को ये लोग गोमत कहते थे। सोना चांदी व तांबा ये जो होते थे इन धातुओं को ये अयस कहते थे। हल को लांगल, हल के निशान को सीता, नहर को कुल्या, जूते हुए खेत को उर्वरा, बादल पुरजन्य, अन्न कुठार स्थावी। पगड़ी ये लोग कुरीर कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पगड़ी सारे तो याद नहीं होंगे लेकिन मैंने सारे डाटा यहाँ रख लिया है, जितने भी याद हो सके बेटर रहता है। करघा, तशर। अंगूठी को ये लोग ज्योचनी कहते थे, ज्योचनी। ठीक है, आपको पता है ऋग्वेदिक काल में जौ होता था जिसको ये लोग यब कहते थे, उसमें जौ नहीं कहते थे, क्या कहते थे? जौ को यब कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में गेहूं और धान मिलने लगे, तो देखिए गेहूं को ये गोधूम कहते थे उत्तर वैदिक काल में, गोधूम, और धान को ये ब्रह्मी कहते थे। तो ये थोड़े से हैं, लेकिन यव बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वेदिक काल में क्योंकि यही जौ ही फेमस था, तो ये इसको यव कहते, तो इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज, ऋग्वेदिक काल में 2 मुद्राएं प्रचलित थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में कौन सी मुद्राएं चलती थी। तो यहाँ 2 मुद्राएं चल पड़ती थी, लेकिन मुद्राएं मैंने पहले कहा वस्तुओं के बदले वस्तुएं होती थी, लेकिन फिर भी इस काल में 2 मुद्राएं थी, ऐसा नहीं था कि मुद्रा विहीन था। तो एक निष्क और शतमान, ये 2 मुद्राएं यहाँ चलती थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां कपड़े बुनती थी, जिसके लिए सिरी शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या? सिरी, जो कपड़े बुनने का काम है, सिरी। कमर से नीचे पहनने वाले हिस्से को ये लोग नीवी कहते थे। क्या कहते थे? ये नीवी कहते थे। कमर से ऊपर धारण करने वाले वस्त्र को ये लोग बासस कहते थे, बासस। चादर व ओढ़नी को ये लोग अधिवासस कहते थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज यब, जिसको मैंने कहा जौ को कहते थे, का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में के समय में माप के लिए गोधूली, ये क्या यूज करते थे? गोधूली। गोधूम किसको कहते थे? ये गोधूली है, गोधूम भी मैंने आपको बताया गेहूं को, पर ये उत्तर वैदिक काल में क्योंकि गेहूं का जिक्र यहाँ था ही नहीं ऋग्वेदिक काल में। दूरी के माप के लिए ये गव्यतु, एक जैसे हम मीटर यूज करते हैं ना, वैसे ये गव्यतु यूनिट यूज करते थे। गो शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार हुआ है, गो शब्द का। ऋग्वेदिक काल में आर्यों की प्राचीनतम संस्था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ऋग्वेदिक काल में आर्यों की प्राचीनतम संस्था का नाम था विधत। क्या नाम था? विधत। इसको जरूर याद रखिएगा, विधत। विधत एक ऐसी समिति थी जो लूट का बंटवारा करने के लिए बनाई गई थी। विधत क्या था? जो लूटपाट कुछ होती थी उसका बंटवारा किया जाता था उस संस्था से। गण एक कोलीनों की सभा होती थी। गण क्या थी? एक कोलीन व्यक्तियों की सभा जो होती थी वो गण कहलाती थी। उत्तर वैदिक काल में वाद्य यंत्र मिला है जिसे सतंतु कहा गया है। क्या कहा गया है? सतंतु, ऐसा वाद्य यंत्र मिला है। सतंतु का मतलब है 100 तारों का वाद्य यंत्र। ऋग्वेदिक काल में वर्ण उत्पत्ति से बांटे गए थे, मतलब ऋग्वेदिक काल में वर्ण जो थे वो कैटेगराइज कैसे किए गए थे कि जो लोग जैसा काम करेंगे उनके वर्ण वैसे थे। कैसे? जैसे जो भुजा से पैदा हुआ उत्पत्ति के अनुसार बांटे गए थे कि जो भुजा से पैदा हुआ उसको क्षत्रिय कहते थे, जो मुख से पैदा हुआ उसको ब्राह्मण। परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय व कर्मों से जोड़ दिया गया। देखिए आज के डेट में जो हम लोग ये रेशियल हॉस्टिलिटी रखते हैं, छुआछूत है, टचेबिलिटी लाइक दैट, ये सारा उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुआ। ऋग्वेदिक काल तक बहुत अच्छा था, लोग जो थे वो सिर्फ उत्पत्ति के अनुसार बांटे गए थे, लेकिन कर्मों के अनुसार उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उस में कर्म कांड आ गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेद आ गए जिन्होंने बाद में, और सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण आए, जो वेद मतलब ये भी किताबें हैं, उनमें कर्मकांडों में ये उल्लेख किया गया, फिर उनको कर्मों के धार में जोड़ दिया गया। ऋग्वेदिक काल में पिता की संपत्ति पर
पुत्रियों व पुत्रों दोनों का अधिकार था। देखिए कितना अच्छा था, ऋग्वेदिक काल में पुत्रियों का भी अधिकार था, पुत्रों का भी था, परंतु उत्तर वैदिक काल में केवल पुत्रों का ही अधिकार माना गया, पुत्रियों का अधिकार नहीं होता था पिता की संपत्ति पर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। देखिए हम पढ़ते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन किसने कहा था ये? मैक्स मूलर ने। उत्तर ऋग्वेदिक काल के बारे में प्रमुख संस्कार देखिए, निष्क्रमण, बच्चे के घर से निकलने पर क्या कहते थे इसको? निष्क्रमण। अन्नप्राशन, छठे मास में अन्न खिलाने पर क्या कहते थे? अन्नप्राशन। छठे मास में बच्चे को आज भी हम अन्न खिलाना शुरू करते हैं तो उसको अन्नप्राशन यहीं से संस्कार मिला है। चूड़ा कर्म, तीसरे व 8वें महीने में मुंडन प्रथा जो होती है बच्चे की, उसको चूड़ा कर्म कहते हैं। उपनयन, एडमिशन, जब बच्चे की एडमिशन होती है तो उसको उपनयन कहते हैं। केशांत, 16 वर्ष की आयु पर मुंडन जब व्यक्ति का किया जाता है तो केशांत। ऋग्वेद में 8 प्रकार के विवाह व 16 प्रकार के संस्कार दर्शाए गए हैं। 4 प्रकार के आश्रम हैं ऋग्वेदिक काल में। अच्छा, द्विज वो होता था जो उपनयन संस्कार कर लेता था, मतलब जो एडमिशन ले लेता था, उपनयन मीन एडमिशन, उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं आज, उसमें भी ये लोग इसको द्विज कहते थे। जो व्यक्ति पढ़ता था, ठीक है, तो उसको द्विज कहते थे। उपनयन संस्कार में आयु, देखिए अगर ब्राह्मण है कोई तो उसको 8 वर्ष में वो उपनयन कर सकता है। जो क्षत्रिय है वो 11 वर्ष में लेगा जी एडमिशन जाके, स्कूल समझ लीजिए आप। जो वैश्य है, शूद्र है, वो वैश्य जो है वो 12 वर्ष की आयु में, और शूद्र उपनयन नहीं कर सकते थे, वो एडमिशन नहीं ले सकते थे, वो उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते थे इसमें। 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। एक उपकुर्बान, जो विद्या समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं, उसको उपकुर्बान कहते हैं। और नैष्ठिक, जो जीवन पर्यंत गुरु के पास ही रहते हैं, वो नैष्ठिक होते थे। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। ऋग्वेद में प्रथम बार चांदी का प्रयोग हुआ था, तो सॉरी ऋग्वेद में नहीं, अथर्ववेद में प्रथम बार चांदी का शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद का पुरोहित मैंने क्या बताया? होत्रा। सामवेद का पुरोहित उद्गाता। यजुर्वेद का पुरोहित क्या? अधर्वयु। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा। और चारों वेदों का जो ज्ञाता होता है, जो चारों को पढ़ता है, उसको बोलते हैं ऋत्विज। क्या कहते हैं उसको? ऋत्विज। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, वेदों में नहीं मिलती। उपनिषद मीन वेदांत, जो मैंने बताया आपको, उसमें मिलती है 108। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5। एक शाकल, बास्कल, आश्वलायन, संख्यायन और मंडुकायन। 7वें मंडल में क्या है? अगर ऋग्वेद के 7वें मंडल की बात की है तो 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। एक है कौंथुम, जैमिनीय, राणनीय। ये 3 शाखाएं जो हैं वो सामवेद की हैं। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। कौन है सामवेद के प्रथम दृष्टा? वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक है सौनक और एक है पिपलाद। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। मुंडको उपनिषद, जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, अथर्ववेद का भाग है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद मुंडकोपनिषद 108 उपनिषद हैं, जिसमें मुंडकोपनिषद भी है, और ये अथर्ववेद का ही उपनिषद उसका भाग है, इसका ही निचोड़ है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो अथर्ववेद का भाग है। चलिए बाकी मैं आपको ऑलमोस्ट ऋग्वेद और जैन धर्म ये सब बता चुका हूँ एक वीडियो में पीछे भी, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी पॉइंट बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, मैंने सभी कवर किए हैं। थैंक यू वेरी मच।